हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री राधा वल्लभ की प्रतिमा के प्राकट्य और मंदिर से जुड़ी बातों को जानेंगे। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर के पास लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे एक बात जानकर आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, जैसे भारत के कई सारे मंदिरों पर मुगलों ने आक्रमण किया, वैसे ही श्री राधा वल्लभ मंदिर पर भी मुगलों ने आक्रमण किया था। यह हमला मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने मंदिर को बहुत अधिक क्षतिग्रस्त किया और यहाँ से काफ़ी कुछ लूट करके ले गए थे। हालांकि आक्रमण से पहले ही मंदिर के सेवकों को इसकी जानकारी मिल गई थी और उन्होंने विग्रह को राजस्थान के भरतपुर ज़िले के कामा ले जाकर स्थापित कर दिया था, जहाँ यह विग्रह 123 वर्षों तक रहे और उसके बाद पुनः वृंदावन लाए गए। श्री राधा वल्लभ के विग्रह को सबसे पहले श्री हित हरिवंश वृंदावन लाए थे और उन्होंने ही विग्रह को यहाँ स्थापित किया था। आज उन्हीं के वंशज मंदिर में राधा वल्लभ जी की सेवा पूजा करते हैं, परंतु राधा वल्लभ के इस युगल रूप को प्रकट करने वाले तो कोई और ही थे। कथा का ये पहलू देवों के देव महादेव से जुड़ा है, जिन्होंने इस विग्रह को अपने हृदय से प्रकट किया था। जैसे श्री हरिदास जी ने निधिवन में बांके बिहारी जी को अपने हृदय से प्रकट किया था, श्री बांके बिहारी जी का विग्रह भी राधा कृष्ण जी का एक अकाल रूप है। आप जानते हैं आप सभी कि शिव जी द्वारा श्री राधा वल्लभ जी को हृदय से प्रकट कैसे किया गया और उसका क्या कारण था, और विग्रह वृंदावन तक कैसे आए। दरअसल आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने कैलाश जाकर लंबे काल तक शिव जी की पूजा उपासना की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा। इस बात पर भक्त ने स्पष्ट कहा कि मुझे तो आपके दर्शन मात्र से की अभिलाषा थी और वह मेरी पूर्ण हो गई। फिर भी शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। फिर आत्मदेव ने कहा कि जो वस्तु आपको सबसे प्रिय है, आपके हृदय के सबसे करीब है, वह आप मुझे दे दें। इस पर शिव जी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्रकट किया, जो उन्हें बड़े प्रिय थे। इस प्रकार विग्रह शिव जी द्वारा आत्मदेव को दिया गया। शिव जी ने विग्रह के साथ आत्मदेव जी को विग्रह की मंत्रोपासना भी बताई। आज भी उसी विधि विधान से श्री राधा वल्लभ मंदिर की पूजा होती है। आत्मदेव विग्रह को अपने साथ चिरधावल गांव ले आए, जहां वो रहा करते थे, और एक समय तक उन्होंने श्री राधा वल्लभ की पूजा उपासना भी की। बाद में उन्होंने विचार किया कि जो व्यक्ति मेरी दोनों बेटियों से विवाह करेगा, उसे ही मैं इस विग्रह को दूंगा। इसके बाद हुआ यूँ कि श्री हरिवंश जी, जो 31 वर्ष तक देववन में रहे और उसके बाद 32 वर्ष की आयु में श्री वृंदावन धाम में प्रस्थान किया। बीच में विश्राम करने हेतु वो इसी चिरथावल गांव में रुके। रात को स्वप्न में राधा जी आई उनके और विशेष आदेश दिया और साथ ही कहा कि इसी गांव में हमारा विग्रह श्री राधा वल्लभ, उसे साथ ले जाकर के वृंदावन में स्थापित करें। इस आदेश पर हरिवंश जी ने आत्मदेव की दोनों बेटियों से विवाह किया और उनसे श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्राप्त किया। राधा जी के आदेशानुसार वो विग्रह को वृंदावन ले आए। ये कहा गया है कि जब वो अपने परिवार सहित वृंदावन आए थे, तब वृंदावन एक जंगल के समान दिखता था, तो एक ऊंचे स्थान पर उन्होंने विग्रह को स्थापित कर दिया और लताओं से श्री राधा वल्लभ के लिए मंदिर सा बनवाया। मंदिर के आचार्य बताते हैं कि श्री हरिवंश ने राधा वल्लभ को इसी प्रकार रखा और उनके लिए कभी कोई मंदिर नहीं बनवाया। मंदिर तो उनके बड़े पुत्र वंजन महाप्रभु के समय पर बना था और जानकारी के मुताबिक मंदिर निर्माण का काम 1585 में अकबर बादशाह के खजांची सुंदरदास भटनागर ने बनवाया था। अकबर ने वृंदावन के प्राचीन मंदिरों को उनके महल के अनुसार 180 बीघा जमीन दी थी, जिसमें से 120 बीघा जमीन तो सिर्फ राधा वल्लभ मंदिर को मिली। मंदिर के निर्माण के लिए लाल पत्थर का उपयोग हुआ था और उसके ऊपर
शिखर भी बनी थी। वीडियो की शुरुआत में आपने जाना कि मुगलों द्वारा आक्रमण के बाद रातों रात इनके विग्रह को स्थापित कर दिया गया था, जहां वो 123 वर्ष रहे। फिर मुगल काल समाप्त होने के बाद पुनः राधा वल्लभ विग्रह श्री वृंदावन लौट आए। आक्रमण में मंदिर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो आज श्री राधा वल्लभ को एक नए मंदिर में स्थापित किया, जहां आप उनके युगल रूप के दर्शन कर सकते हैं। जब कभी आपको मंदिर जाने का अवसर मिले तो आप वहां देखेंगे कि राधा वल्लभ जी के विग्रह के बगल में ही एक छोटी सी गद्दी है, जिस पर राधा रानी गुरु रूप में विराजमान है। जी हाँ, राधा रानी जो रही हैं, जो राधा रानी जी हैं हमारी, श्री हरिवंश जी के गुरु रही हैं। यानी श्री हरिवंश जी ने अपनी इष्ट के साथ अपने गुरु राधा रानी जी को बराबर का स्थान दिया। हालांकि ये राधा रानी की प्रतिमा नहीं है, केवल वाम अंग जो है उसमें मुकुट की सेवा होती है। आप सोचते होंगे कि विग्रह है, लेकिन श्री हरिवंश जी श्री राधा वल्लभ के अलावा और किसी विग्रह को उन्होंने स्थापित नहीं किया, इसलिए उनके साथ वे मुकुट दिखेगा जिनकी पूजा की जाती है। जिसके दिल में राधा वल्लभ के प्रति सच्चा भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, वह पूर्ण श्रद्धा है, केवल उन्हीं को श्री राधा वल्लभ के दर्शन होते हैं। इन युगल रूप के दर्शन मिलते हैं उन्हीं लोगों को। तो दोस्तों, श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह और मंदिर से जुड़ी ये थी कुछ बातें। आपके पास भी अगर इस विषय से जुड़ी बातें हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।